हाँ देखो बच्चों, जैसा कि कोरोना वायरस के कारण समस्त विद्यालय जो है बंद चल रहे हैं, तो सरकार के आदेशानुसार जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है जारी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने समस्त बालक बालिकाओं को जो है आज शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम कक्षा 9 हिंदी हिंदी काव्य में सर्वप्रथम पहला पाठ है कबीरदास। कबीरदास के पाठ का शीर्षक है साखी। तो सबसे पहले शीर्षक का ही अर्थ हम समझाते हैं कि कबीरदास के साखी का अर्थ है साक्षी, और साक्षी से तात्पर्य है गवाह। गवाह वह होता है जो स्वयं किसी बात को देखता है या प्रत्यक्ष अनुभव करता है, गवाह कहलाता है। ठीक, तो हम समस्त मानव जितने भी मनुष्य हैं, ये जाने अनजाने में निरंतर जो है अन्य समाज के मनुष्यों की गवाही देते रहते हैं। ठीक, लेकिन हम लोगों के बीच में एक ऐसे महामानव हुए जो कबीरदास जी के नाम से जाने जाते हैं। तो कबीरदास जी ये महामानव हुए, ये इस समाज के नश्वर लोगों की गवाही ना देकर ये ईश्वर की गवाही देते हैं, और ये स्पष्ट कहते हैं कि वह ईश्वर कण कण में व्याप्त है। निर्गुण निराकार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कबीरदास जी साथ में यह भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे कथनानुसार अगर वह चले तो आज और इसी क्षण उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो ना। तो माने कि हम लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमको कोई संकट मिलता है, उसके पहले हम ईश्वर को कभी भी याद नहीं करते। तो कबीरदास जी के अतिरिक्त जितने भी महापुरुष हुए, कवि हुए, ये ईश्वर के अवतारों का गुणगान किए हैं। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये किसी ने राम का गुणगान किया है, किसी ने कृष्ण का गुणगान किया है, मीराबाई, अन्य रसखान जितने भी हैं, ये ईश्वर के अवतारों का गुणगान किया है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि ईश्वर आज भी हैं, इस कलयुग में भी हैं और इस समय भी हैं, प्रत्यक्ष हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मत के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जिए, जो व्यक्ति इस समाज में कार्य करे, उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष जो है ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए कबीरदास जी के दोहे का नाम साखी पड़ा। इसके अंत में कबीरदास जी ये एक महान समाज सुधारक थे, ये कवि कम थे, संत और समाज सुधारक के नाम से ये ज्यादा जाने जाते हैं। कबीरदास जी ने जितने भी अपने समाज में जितने भी वाह्य आडंबर और कुरीतियां फैली हुई थी, इन्होंने सबका डटकर निर्भय होकर इसका विरोध किया। जैसे ये हिंदू के मूर्ति पूजा पर विरोध करते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जेके पीसा खा। माने ये सीधे बताते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही क्यों ना पूजूं। इसी प्रकार से इन्होंने मुस्लिम धर्म में जो नमाज अदा की जाती है लाउड स्पीकर से, उसका भी इन्होंने विरोध किया है और कहा है कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और इसी समाज सुधार के क्रम में ये आगे जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं, उसका भी इन्होंने कड़ा विरोध जताया है। और इन्होंने बताया है कि बकरी पाती खात है ताकि मोटी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हुआ। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी ये कवि कम समाज सुधारक के रूप में अधिक जाने जाते हैं। कबीरदास जी की भाषा ये अरबी, फारसी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और अन्य राजस्थानी भाषाओं को मिलाकर, ये कुल मिलाकर इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। साखी, सबद, रामायणी। ठीक,
तो अब आ जाते हैं कक्षा 9 के बालक जो इनके साखी है। साखी शीर्षक के अंतर्गत जो कि पहला दोहा है कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इसमें कबीरदास जी ने प्रसंग बता रहे हैं। हम कबीरदास जी ने इसमें गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई कि जिससे प्रेम रूपी बादलों से स्नेह रूपी जल की वर्षा हुई और हमारा संपूर्ण अंग स्नेह रूपी जल से भीग गया। अब कुछ बालकों को संदेह होगा कि ये स्नेह रूपी जल क्या है, प्रेम रूपी बादल क्या हैं। तो इससे तात्पर्य है कि स्नेह रूपी जल हमारे जितने भी अंग हैं इसमें या तो गुण भरे हुए हैं या अवगुण भरा हुआ है, या तो इसमें प्रेम भरे हुए हैं हमारे अंगों में, या तो स्नेह भरा हुआ है, या ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है। तो अब हम इसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अंगों में स्नेह भरा है या ईर्ष्या भरी हुई है। ठीक, ये हमारे हाथ, सबसे पहले हाथ, ये अगर हमारे हाथ ये दूसरे की भलाई के लिए उठते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे हाथों में स्नेह भरा हुआ, स्नेह रूपी जल से हमारा हाथ भीगा हुआ है। हमारे पैर जब एक दूसरे की भलाई के लिए उठते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पैरों में स्नेह रूपी जल भरा हुआ है, स्नेह रूपी जल से भीगे हुए हैं। तो पुनः एक बार हम दोहराते हैं दोहा नंबर 1, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको एक ऐसी महत्वपूर्ण बताई कि जिससे ज्ञान रूपी बादलों से प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई और हमारा संपूर्ण शरीर प्रेम रूपी जल से भीग गया। ठीक, और इसके अतिरिक्त दूसरा दोहा है कि राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमा। इसमें कबीरदास जी ने राम नाम को अमूल्य धन बताया है और ये बता रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि। कह रहे हैं कि राम नाम के बदले में, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले में हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाय। मैं ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु दे दूं, मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु दे दूं कि जिससे हमारे गुरु संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हौस रही मनमाय। यह इच्छा हमारे मन में बनी ही रह गई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले में, राम नाम रूपी अमूल्य धन के बदले में हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमा। हम अपने गुरु को ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु दे दें जिससे कि हमारे सच्चे गुरु संतुष्ट हो जाएं, हौस रही मनमा। यह इच्छा हमारे मन में बनी ही रह गई। ठीक, अब कुछ बालक बालिकाओं को संदेह हो रहा होगा कि यह राम नाम क्या है, राम नाम रूपी अमूल्य धन क्या है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता करना है ना कि ये राम नाम रूपी अमूल्य धन क्या है। जब हम इसको जान जाएंगे कि राम नाम रूपी अमूल्य धन क्या है, तब हम उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, तो राम नाम रूपी अमूल्य धन के विषय में बताते हैं कि जितने भी कार्य हैं सामाजिक मान्यता प्राप्त, इस संसार में सामाजिक मान्यता प्राप्त जितने भी अच्छे कार्य हैं ये सब राम नाम रूपी धन है, सब राम नाम रूपी अमूल्य धन है। इसके अतिरिक्त जितने भी खराब कार्य हैं जिसको करने से समाज के लोग हमको मना करते हैं, घर के बड़े सदस्य हमको रोकते हैं, टोकते हैं, ये सब ये राक्षस रूपी धन है, राक्षस रूपी नाम है। अगर हम कुछ भी अनुचित कार्य करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और सामाजिक मान्यता प्राप्त से अलग कार्य जो हैं
उन सब कार्यों को हम करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा चोरी अन्य कार्य, अगर ये सब कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रावण का नाम ले रहे हैं, रावण रूपी धन एकत्र कर रहे हैं, और रावण रूपी धन एकत्र करने का परिणाम हमारे समस्त बालक बालिकाएं अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम रावण रूपी धन संग्रह करेंगे तो हमारा विनाश सुनिश्चित है, हम बहुत ही जल्द यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि राम नाम रूपी अमूल्य धन हम संग्रह करते गए, इसको संचित करते गए, तो हम भी कहीं ना कहीं अमरत्व को प्राप्त कर जाएंगे। तो इसीलिए कबीरदास जी ने बताया कि हमारे गुरु ने हमको राम नाम रूपी अमूल्य धन दे दिया है, और इससे मूल्यवान, इसका मूल्य चुकाने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु है ही नहीं कि जिसके द्वारा मैं अपने गुरु का मूल्य चुका दूं। तो पुनः एक बार हम स्पष्ट करते हैं कबीरदास जी के दोहे को कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हाँ से रही मनमाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले में हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु दे दूं जिससे कि हमारे गुरु संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, यह इच्छा हमारे मन में बनी ही रह गई। ठीक, अब इसी के क्रम में तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तो गुरु मिलिया आय। इसमें कबीरदास जी ने इस दोहे में भी गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, गुरु के मिलने से ही हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे मनुष्यों, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहें कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है तब मुझे सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक, फिर से पुनः एक बार देखो, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे मनुष्यों, हमको अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया तब जाकर हमको सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई। ठीक, इसी के क्रम में आगे चौथा दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की माया दीपक के समान है। माया दीपक, नर पतंग, इस संसार की माया दीपक के समान है, और इस संसार के मनुष्य एक कीट और पतंगों की तरह है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, जो अज्ञानता के कारण बार बार कीट पतंग रूपी मनुष्य रूपी कीट पतंगे बार बार इस माया रूपी दीपक में आकर गिरते हैं। फिर इससे निकलने का मार्ग भी आगे कबीरदास जी बताते हैं हमारे कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ही इस माया रूपी दीपक से बच पाता है, इस भवसागर से पार उतर जाता है। फिर से माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार की माया दीपक के समान है, और इस संसार के मनुष्य कीट पतंगों की तरह हैं, जो अज्ञानता के कारण बार बार इस माया रूपी दीपक में गिरते हैं। बार बार अज्ञानता के कारण माया के वशीभूत होकर बार बार इस संसार में उनको जन्म लेना पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई बिरले ही व्यक्ति, लाखों करोड़ों में कोई बिरला व्यक्ति ही वह गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा इस
संसार की माया से बच पाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है, वह इस संसार के इस मृत्युलोक से पार उतर जाता है।